आप सभी को आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीवियर डिजीज़ के बारे में जिसे हम जनरली जानते हैं अल्कोहलिज्म के नाम से और आयुर्वेदा में से मदात्या के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी काफ़ी रैपिडली फैल रही है और इंडिया में भी डे बाई डे इसके केसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इस वीडियो में एक्चुअली हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन, फिजियोलॉजी और एट लास्ट हम बात करेंगे इसके इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं नेचुरली। कोई भी चीज़ जानने से पहले उसके बेसिक्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। एल्कोहल इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर in which person is addicted to frequent or chronic alcohol intake due to physical और physiological reasons, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO, अल्कोहल इज कंसिडर्ड अमंग द 3 मोस्ट डेडलीस्ट डिजीज ऑफ 20th सेंचुरी। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इस केसेस इसके बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए डेडलीस्ट डिजीज के लिस्ट में भी आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि WHO बताता है कि ये पॉवर्टी की कंडीशंस, डाइवोर्स की कंडीशन, रेट ऑफ क्राइम्स और रेट ऑफ एक्सीडेंट्स, जी हाँ, रोड एक्सीडेंट्स को लीड करने में भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए अल्कोहलिज्म के बारे में जानना ज़रूरी है और इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करना भी काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें मेन जो कंपोजिशन होता है वो होता है एथेनॉल, जो कि आता है पॉइजन्स की कैटेगरी में। जी हाँ, अल्कोहल कोई फूड कैटेगरी में नहीं आता बल्कि ये पॉइजन्स कैटेगरी में आता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम जो इंटेक कर रहे हैं वो है पॉइजन। जो आजकल लोग हैवी ड्रिंकर्स एक्चुअली अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं और ये एडिक्टेड हो चुके हैं अल्कोहल को लेके, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो पॉइजन डेली इंटेक कर रहे हैं और ये हमें बॉडी को कितने नुकसान पहुंचा सकता है ये पॉइजन। इथेनॉल कंटेनिंग अल्कोहल हमारे ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को, इसलिए इसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं अल्कोहलिज्म की फिजियोलॉजी के बारे में, तो हमें 2 सिस्टम के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज ADH सिस्टम, जो कि वर्क करता है हमारे नॉर्मल अल्कोहल के डिग्रेडेशन में, जिसे हम जनरली जानते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज सिस्टम के नाम से भी। सेकेंड वन इज माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम, जो कि वर्क करता है क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की कंडीशन में, जबकि पर्सन हैवी अल्कोहल इंटेक करता है। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल अल्कोहल डिग्रेडेशन के बारे में, ADH सिस्टम। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, कि अल्कोहल जो है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम थ्रू इंटेस्टाइन, लेकिन इसका जो कुछ 1% पार्ट है वो एक्सक्रीट होता है थ्रू लंग, स्वेट और किडनी के थ्रू कुछ पार्ट इसका एक्सक्रीट होता है। लेकिन इसका जो मेजर ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है यानी ऑर्गन है वो होता है लीवर। अब हम बात करेंगे इसके फिजियोलॉजी के बारे में कि एक्चुअली ये कैसे डिग्रेड हो रहा है बॉडी में। सबसे पहले जैसे हमने अल्कोहल इंटेक किया तो उसका कुछ प्रोपोर्शन हमारे माउथ के थ्रू एब्जॉर्ब होता है थ्रू टंग। इसके बाद अल्कोहल मूव करता है थ्रू ईसोफेगस, वो जाता है एक्चुअली स्टमक में। स्टमक में अगर कोई ऑलरेडी पहले से फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है यानी अल्कोहल के इंटेक के साथ लिया है तो उसके साथ इंटरमिक्स हो जाता है और इसकी एसिड इफेक्ट को रिड्यूस करता है। इसलिए बताते हैं अल्कोहल के साथ हमें कुछ फैटी फूड्स ले लेने चाहिए ताकि ये जनरली हमारे स्टमक को अफेक्ट न करे, क्योंकि ये काफ़ी एसिडिटी नेचर होता है और ये वाटर और फैट सॉल्युबल भी होता है, इसलिए जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। आफ्टर द स्टमक ये मूव करता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में मेजर पार्ट इसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये मूव करता है ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये मेजर ऑर्गन्स में रीच करता है, जैसे लीवर, किडनी, लंग्स। लंग्स के थ्रू तो मैंने बताया कुछ पार्ट एक्सक्रीट हो जाता है, वही कुछ सम पार्ट, और किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू भी कुछ पार्ट एक्सक्रीट होता है, लेकिन लीवर में ही मेन इसका ऑक्सीडाइजिंग पार्ट होता है जिसके थ्रू इसे डिग्रेड किया जाता है। लीवर में नॉर्मल अल्कोहल कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड में, जिसके एंजाइम काम करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और रिलीज करता है NAD+ और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो कि इनिबिट करती है TCA साइकिल को। एसिटल्डिहाइड जो कि एक हार्मफुल प्रोडक्ट है फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जनरली टॉक्सिक प्रोडक्ट है और ये सेल डैमेज में काफ़ी हद तक एक रूप में साबित है। इसके बाद एसिटल्डिहाइड जो कि कन्वर्ट होता है हमारे एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए जो कि एनर्जी रिलीजिंग एजेंट है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि एसिटल जो कि कोए है वो कन्वर्जन में हेल्प करता है, एनर्जी कन्वर्ट करता है, बॉडी में एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन ऑलरेडी हमें पता है कि जैसे कि TCA साइकिल इनिबिट हो चुकी है ड्यू टू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये जनरली स्टोर हो जाता है लीवर में और कॉज करता है फैटी लीवर। इसलिए इसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है बिफोर द परसुइंग ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अल्कोहलिज्म जनरली लीड करता है फैटी लीवर को, जो कि नॉर्मल इसकी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। लेकिन जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म कंडीशन होती है उसमें वर्क करता है बॉडी में एक और सिस्टम जो कि प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं मियो सिस्टम, माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम। इस कंडीशन में ये तो सिमिलरली सेम होता है, ADH सिस्टम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एंजाइम होता है वो CP450 एंजाइम
वर्क करती है इसमें साइटोक्रोमिक CP450 एंजाइम, और एक्चुअली बॉडी से ही ATP का यूज़ होता है, यानी कि ATP नीडेड होती है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में अल्कोहलिज्म कंडीशन में बॉडी हाई अमाउंट में अल्कोहल टेक कर रही है, तो क्रॉनिक ड्रिंकर्स को इस सिस्टम की बहुत ही ज़रूरत है कि मियोस सिस्टम। अब हम बात करते हैं एक्चुअली ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। ये जनरली जब हैवी ड्रिंकर्स एक्चुअली अल्कोहल इंटेक करते हैं तो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी जो ADS सिस्टम वर्क कर रही है उसके साथ ये मियोस सिस्टम वर्क स्टार्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन ये बॉडी से ATP की रिक्वायरमेंट को नीडेड है इसमें, तो ये बॉडी को काफ़ी हाईली अफेक्ट भी करती है। अब हम बात करेंगे कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आजकल हम अल्कोहलिज्म में ले रहे हैं, जिसमें सबसे कॉमन है डाइसल्फ्यूरम, जो कि अफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी में, नोजिया कंडीशन को भी लीड करता है, और सेल डेथ, हार्ट अटैक की कंडीशंस भी काफ़ी कॉमन है इस मेडिसिन के कारण। ये जो मेडिकेशन डाइसल्फ्यूरम के रूप में ले रहे हैं, जो कि अल्कोहलिज्म कंडीशन में हम ले रहे हैं, ये जनरली इनिबिट करता है ALDH को, जो कि जनरली कन्वर्ट करता है एसिटल्डिहाइड को एसिटाइल कोए में, जो कि एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। अब एसिटल्डिहाइड तो बॉडी में रह जाएगा इस मेडिसिन की वजह से, और ये बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशंस कॉज कर देंगी जिसकी वजह से हमें अल्कोहल लेने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये बॉडी में बहुत ही तरह के साइड इफेक्ट्स कॉज करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे इसके इफेक्ट को नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके इफेक्ट को नेचुरली कम करना, क्योंकि बहुत से लोग इसे फ्रीक्वेंट अमाउंट में तुरंत छोड़ तो नहीं सकते, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसके इफेक्ट को धीरे धीरे करके रिड्यूस भी कर सकते हैं, और धीरे लॉन्ग टर्म में से हम बिल्कुल अल्कोहल एब्सटिनेंस भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें लेना है अल्कोहल के साथ वाटर। जी हाँ, वाटर इंटेक काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर फ्रीक्वेंट अमाउंट में अल्कोहल ले रहे हैं तो भी वाटर ज़रूरी है। अगर लॉन्ग टर्म में भी अगर कभी कभी विद इन अ मंथ आप अल्कोहलिज्म का इंटेक करते हैं तो आप वाटर इसे डाइल्यूट, इसके इफेक्ट को डाइल्यूट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस पे जिंजर का काफ़ी इफेक्ट देखा गया। अगर आप जिंजर सूप एक्चुअली बना के पीते हैं तो इसके इफेक्ट को रिड्यूस करने में ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट, इसके साथ जो एक्चुअली फैटी फूड्स और एसिड्स हम एक्चुअली इंटेक कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ स्टार्ची फूड्स और कुछ हैवी फूड जो इंटेक कर रहे हैं, वो अफेक्ट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। करेंगे वार्म वाटर बाथ, ये भी एक्चुअली इसके इफेक्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, बॉडी को सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है, और ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन BAC को बॉडी में काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें बताया गया है, अष्टांग संग्रह निदान में एक बहुत अच्छा श्लोक मिलता है, मदे नात्यो मदात्य, अर्थात ये बॉडी में कॉज करता है एक्साइटमेंट और डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसलिए ये डिजीज़ काफ़ी हार्मफुल है, जिसके बारे में हमें लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि एक सोशल प्रॉब्लम बन चुका है वर्ल्ड वाइड, और इसके बारे में लोगों को अवेयर करना है ताकि वो अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। नेक्स्ट पार्ट में एक्चुअली इस वीडियो के हम बात करेंगे इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कॉजेज और सिम्टम के बारे में। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद एवं जय हिंद।